बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS एंड PMS एस्पिरेंट्स, आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर में हम थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरीज क्या होती हैं? कहा जाता है कि थ्योरीज आर द फाउंडेशन स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज। थ्योरीज आर द लाइफ ब्लड फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज। आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर में हमने थ्योरीज को डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहते हैं। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का ये ख्याल था कि सारे का सारा जो फोकस है वो मटेरियल और मेथड पे लगाया जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर दिया। इसके बावजूद उनका यह ख्याल था कि वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फाइनली उनकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो डिक्लाइन कर गई। लिहाजा जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का कर्क्स है वो ये है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो सारे का सारा फोकस था, द इंटायर फोकस ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाज ऑन मटेरियल एंड मेथड, एंड दे इग्नोर द ह्यूमन एलिमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस। लेटर ऑन कुछ अरसे के बाद क्लासिकल अप्रोच के रिएक्शन में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और वो मूवमेंट का नाम रखा गया ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड इन द अर्ली 1930s। इसके साथ साथ इस मूवमेंट को थोड़ा सा मज़ीद ऑर्गेनाइज किया गया, और लेटर ऑन यही मूवमेंट जाकर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में कन्वर्ट हो गई। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर जो बेसिक जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स को फोकस करें। आप ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन एलिमेंट को फोकस करें, और अगर आपने ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर दिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस फाइनली डिक्लाइन कर जाएगी। मज़ीद आगे चलते हैं, और आगे चल के इसके साथ नेक्स्ट जो अप्रोच आई दैट वाज बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज बिहेवियर। Behavior means the action of people that are seen. The action of people that are seen. लोगों के वो रवैये जो हम देख सकते हैं वो बिहेवियर कहलाते हैं। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट में सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्कूल ऑफ थॉट के साइकोलॉजिस्ट थे या प्रोपोनेंट थे वो डॉगलस मैकग्रेगर थे। डॉगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी X और थ्योरी Y पेश की। थ्योरी X के अंदर डॉगलस मैकग्रेगर ने इंसान की तमाम नेगेटिव ह्यूमन अजम्पशंस प्रेजेंट की, जबकि थ्योरी Y के अंदर इंसान की तमाम पॉजिटिव ह्यूमन अजम्पशंस प्रेजेंट की। डॉगलस मैकग्रेगर का यह कहना था, थ्योरी X के अंदर डॉगलस मैकग्रेगर का यह कहना था कि people dislike work. Number 1, people dislike work. Number 2, they avoid responsibility. Number 3, people need to be supervised. There is a famous proverb that is, when cat is away, the mice will play. So, डॉगलस मैकग्रेगर का यह कहना था कि थ्योरी X के अंदर इंसान की तमाम नेगेटिव अजम्पशंस वो प्रेजेंट कर रहा है, जिसके ज़रिए से एक राय ये है कि लोग काम करना पसंद ही नहीं करते, लोग काम से जी चुराते हैं, लोग जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। और इसके बरअक्स इंसान की जो पॉजिटिव अजम्पशंस हैं उसमें डॉगलस मैकग्रेगर का कहना है कि ऐसा नहीं है। पीपल नीड टू बी मोटिवेटेड। लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लोगों को
एक गाइडलाइन की, डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर आप उनको प्रॉपर गाइड कर दें तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सो डॉगलस मैकग्रेगर ने बिहेवियर अप्रोच के अंदर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पेश करके ये दो डिफरेंट अप्रोचेस, ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पेश किए थे। नेक्स्ट आती है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो का पूरा नाम इब्राहम मैस्लो था। इब्राहम मैस्लो ने 5 लेवल्स की बात की थी और 5 नीड फॉर हायरार्की की बात की। उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस पे इब्राहम मैस्लो ने बात की। एट द वेरी फर्स्ट स्टेज इब्राहम मैस्लो का कहना था कि तमाम इंसानों को बेसिक नीड की ज़रूरत होती है। जब इंसान की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो उसके बाद सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है दैट इज़ सेफ्टी नीड्स। इंसान अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, इंसान सिक्योरिटी की तलाश में जो है वो निकलता है। जब इंसान की बेसिक नीड्स, बेसिक में क्या क्या आता है? नंबर 1 फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये 3 चीज़ें आती हैं। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये बेसिक नीड्स हैं। जब इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेज पर चलता है जहां पर वो सेफ्टी नीड्स की तलाश में निकला होता है। जब इंसान की सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स भी पूरी हो जाती हैं तो थर्ड स्टेज पर बात आती है बिलोंगिंगनेस की। इंसान माशरे के अंदर अपना सोशल कॉन्टेक्ट्स इस्टेब्लिश करने लगता है, वो थोड़ा सोशल होने की कोशिश करता है। और जब इंसान अपनी थर्ड फेज में कामयाब हो जाता है तो नेक्स्ट फेज आता है और इंसान फोर्थ फेज में जाकर ईगो स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब थोड़ा सा उसके अंदर अना का एलिमेंट जो है वो सामने आने लगता है। और फाइनली जो सबसे पीक पर जाकर स्टेज आती है दैट इज द 5th एंड लास्ट स्टेज, एंड इब्राहिम मैस्लो कॉल्ड दैट स्टेज द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। So there are 5 basic levels according to Abraham Maslow. First one was basic needs. Basic needs include food, cloth and shelter. Second stage was safety and security needs. The third stage was belongingness. Belongingness means people need to establish social contacts. इंसान थोड़े से सोशल होना चाहते हैं और जब वो इस अपनी थर्ड फेज में कामयाब हो जाते हैं द फोर्थ फेज इज ईगो स्टेटस। इंसान को जब बहुत से लोग जानने वाले, उसको ये महसूस हो कि मुझे बहुत से लोग जानने लगते हैं तो उसके अंदर एक अना का एलिमेंट आ जाता है जिसके नतीजे में इंसान अनाप्रस्त हो जाता है। एंड द फाइनल स्टेज अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लो इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो These are the 5 basic needs. आज के लेक्चर में हमने क्लासिकल अप्रोच की बात की, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की बात की, बिहेवियरल अप्रोच की बात की और मैस्लो नीड हायरार्की मॉडल की बात की। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं इसको, मैस्लो नीड हायरार्की मॉडल भी बोलते हैं इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने कमिंग अप लेक्चर में रिमेनिंग थ्योरीज के ऊपर हम बात करेंगे और स्पेशली हम फोकस करेंगे थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख कर इसको छोड़ना जानबूझकर नंबर कटवाने के बराबर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।